नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। किसी ने क्या खूब कहा है, न सजदे से, न दुआ से, न मंदिर मस्जिद में माथा टेकने से ईश्वर या अल्लाह खुश होते हैं। खुश होते हैं तो समाज सेवा करने से। जी हाँ, जहां तक प्रशासन नहीं पहुंच पाता, जहां तक पहुंचने में सरकारी नीतियां घुटने टेक देती हैं, वहां मसीहा बनकर पहुंचता है एक एनजीओ जो धूप छांव बारिश महामारी कुछ नहीं देखता, बस कर्मठ होकर अपने काम में लगा रहता है, लोगों की सेवा में लगा रहता है। और ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला। जी हाँ, जब जिले दर जिले ओमिक्रॉन से त्राही माम मचा हुआ था, कई लोग आज भी वैक्सीनेशन से डर रहे थे, बचे हुए हैं। उस बीच समाज के भले के लिए पीसीएफ यानी प्राइवेट चिकित्सक संघ फाउंडेशन सामने आया। इस फाउंडेशन ने एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। ये है विजय लक्ष्मी शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अध्यक्षता में ये कैंप का आयोजन किया गया है। दरअसल ये एसजीएम हॉस्पिटल की सीनियर मैनेजर हैं, जो इस ऑर्गेनाइजर है इस कैंप के, ये वहाँ की सीनियर मैनेजर है। तो विजय लक्ष्मी शर्मा जी, क्या आपका वो था मोटिव था इस कैंप को आयोजन करने का, और क्या आपका टारगेट? हम लोगों ने सीएसआर एक्टिविटी के तहत एक कैंप का आयोजन किया है कोविशील्ड का, जो कि हमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एसडीएम हॉस्पिटल के थ्रू, और इसको स्पॉन्सर कर रहा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो इसमें हमारा उद्देश्य जो है वो 11 वैक्सीन का है, और स्लम एरिया पीपल को हम लोगों ने टारगेट किया है। इसके साथ ही हम 18 साल से ऊपर की जो गर्ल चाइल्ड है, उनको हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग संख्या में उन लोगों को वैक्सीनेशन करें। और जी हाँ, तो देखा आपने कैसे जो डॉक्टर हैं उन्होंने साफ किया कि उनका जो वैक्सीनेशन का बेड़ा है वो 1100 वैक्सीनेशन का इनका टारगेट है, और इनका टारगेट जो ऑडियंस है वो स्लम पीपल है। और कहीं ना कहीं जो स्लम पीपल हैं उनको टारगेट करना एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फोबिया होता है वैक्सीन को लेकर, वो इतना चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो इसको इन्होंने खोलकर सामने रखा और उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की और स्लम पीपल को वैक्सीनेशन लगवाने का बेड़ा उठाया। तो चलिए अब हम चलते हैं डॉक्टर्स के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना से नहीं बल्कि डर से लोगों को बुखार चढ़ रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे डॉक्टर के पास जानने कि इस वैक्सीनेशन सेंटर का मकसद क्या है। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार उपाध्याय जी के पास, जिनका ये क्लिनिक है, जिनके क्लिनिक में इस कैंप का आयोजन हो रहा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब तीसरी लहर में दस्तक दे दी है और सभी देशवासियों के बीच एक डर पैदा हो गया है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से किस तरीके से लड़ सकते हैं। तो सर, आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो कितना प्रभावी है, कितना खतरनाक है? डॉक्टर प्रदीप कुमार उपाध्याय मंगूरा से हूँ, और मेरे क्लिनिक पर ये कैंप का आयोजन हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन को ऑनलाइन बुक नहीं कर पाते हैं, पिछड़े वर्ग में आता है ये। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और ये जो तीसरी लहर चल रही है, मैं तो सभी को एडवाइस देना चाहूँगा कि सभी बच्चे और जो भी 18 साल से 18 प्लस के हैं, उनको सभी को वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि सबसे प्रभावी चीज है इम्यूनिटी, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्या चीजें सर हम कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए और इस वायरस से लड़ने के लिए? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो है योगा। जी, इस कैंप की अध्यक्षता की भाजपा मंत्रिमंडल ग्रेटर नोएडा नवीन भाटी ने। तो चलिए उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या टारगेट रहा इस वैक्सीनेशन कैंप को आयोजित करने का, और कैसे उन्होंने ये टारगेट जो है, जो लोगों तक मदद पहुंचाने का टारगेट है, इसे कैसा वो पूरा करेंगे। हम नवीन भाटी जी के पास, जो कि भाजपा मंत्रिमंडल है ग्रेटर नोएडा से 2 विधानसभा पार्टी की अध्यक्षता कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक समाज सेवी है, वरिष्ठ समाज सेवी और स्वयं सेवक है राजनाथ सिंह जी के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के लिए, और पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो एक कैंप है, ये आपके नेतृत्व में आयोजित हुआ है। तो सर, ये जो कैंप लगाया गया है वैक्सीन को लेकर, लोगों को जागरूक करने को लेकर और लोगों तक एक संदेश पहुंचाने को लेकर कि वैक्सीनेशन जो है ज्यादा से ज्यादा हर कोई ले, कोई वंचित ना रहे इससे। तो सर, उन लोगों के लिए इस कैंप के बारे में, पीसीए फाउंडेशन के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, पीसीएफ फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जिसमें लगभग 150 डॉक्टर, मोहल्ला क्लिनिक, गलियों में जो आपने देखा होगा, जब देश में पहली लहर कोरोना की आई थी तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपने तरफ से समाज सेवा में कदम उठाया तो पीसीएफ फाउंडेशन के लोगों ने उठाया। प्रतिदिन
100-150 सैकड़ों की तादाद में मरीजों को घर पे देख के जाना, उनको घर जाके मेडिसिन देना, ये सारा काम पहली लहर में पीसीएफ फाउंडेशन के सदस्यों ने किया। और आज का जो कैंप, वैक्सीनेशन कैंप जो आज नोएडा के ममूरा गांव में लगा हुआ है, पीसीएफ फाउंडेशन के सानिध्य में लगा हुआ है। और ये इसका सीधा सीधा संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं, जिन लोगों की अपनी कैपेसिटी नहीं थी, ये इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आज ये निःशुल्क हमारे पीसीएफ फाउंडेशन की तरफ से। सुना आपने कैसे ये फाउंडेशन जो है, पीसीएफ फाउंडेशन, लगातार कर्मठ होकर सामने आकर लोगों की मदद कर रहा है। और देखिए, एक फाउंडेशन होता है, कोई भी एक संस्था होती है, एनजीओ है, ये तभी लोगों की मदद कर सकता है, तभी एकजुट हो, सभी सदस्य जो है वो निष्पक्ष भाव से लोगों की मदद करना चाहे। तो हमारे साथ मौजूद हैं पीसीएफ फाउंडेशन के कुछ अहम सदस्य, तो चलिए उनके पास चलते हैं, जानने उनकी राय। नमस्कार, मेरा नाम ओमवीर भाटी है और हम पीसीएफ फाउंडेशन के समर्थक हैं। हम बोलूँगा और मैं भी डॉक्टर साहब के साथ पीसीएफ में मैं इनके समर्थक हूँ और हर तरह से जहाँ वे बुलाते हैं और पूरा उनका साथ देता हूँ। समाज सेवा मेरी बहुत होती है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी इस वैक्सीन का लाभ उठाएं, जो घर घर में वैक्सीन नहीं पहुँच रही है हमारे कैंप में आए और पूरा वैक्सीनेशन। मानी गहलोत पीसीएफ फाउंडेशन का मेंबर हूँ। हमारी टीम पूरे जो है देश में ये जो है ना काम कर रही है। इस कोरोना जैसी महामारी में लोगों को हम निःशुल्क दवाइयाँ भी देते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके तो देखा आपने, हमने डॉक्टर से बातचीत की, हमने ऑर्गेनाइजर से बात की, हमने सभी लोगों से उनकी राय जानी, लेकिन इन सब के बीच जो एक एंगल निकल कर आता है वो कहीं ना कहीं इसमें लोग कहते हैं कि इसमें राजनीति छुपी है, ये एक प्रचार का माध्यम भी हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं नवीन भाटी जी से कि क्या उनका जो प्रचार है वो कैसा चल रहा है और क्या इससे राजनीति की कोई जुड़ावट है। देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो उसकी दिशा जो तय करती है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति होती है, सब जानते हैं। तो उस चाबी को पाने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की चाबी को पाने के लिए सभी राजनीतिक दल जो है उन्होंने अपनी कमर कस ली है। वो सब उस चाबी को पाने के लिए अपनी दिन रात एक कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सर, आपका कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है? जैसे कि पंकज सिंह जो है उन्हें टिकट मिल गया है, तो उसके बाद आपका प्रचार जो है वो किस तरीके से चल रहा है? देखिए, कोरोना की जो गाइडलाइन जो हमारे निर्वाचन आयोग ने जो बनाई है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इंटरनल हमारी कुछ टीमें हैं, जो हमारे 5-5 लोगों की एक सदस्य कमेटी बनाई गई है, वो इंटरनल डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रही है। और ये बताते हुए मुझे बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने ठगबंधन किया है, देखिए लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, मैं बता देना चाहता हूँ ये गठबंधन नहीं है। ये पहले भी एक ठगबंधन बना था और इस बार 2022 में फिर ठगबंधन बना है। आने वाले 5 साल में हम आपको दिखाएंगे। और 2027 में हम पहले भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 2000 योगी जी आ रहे हैं 22 में, और साइकिल को रख दो नुमाइश में, फिर एक बार ट्राई कर लेना 27 में। हम लोग सब आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती है। देखा कैसे नवीन भाटी जी सरगर्मी के साथ विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं और ये बता भी रहे हैं, इन्हें पूरा विश्वास है कि जो भाजपा है वो अपना झंडा जरूर लहराएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।